अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हनीफ़ ख़ान हियर बैक विद अनदर एक्सेल ट्यूटोरियल। आज की वीडियो में मैं आपके लिए एक रियल लाइफ एक्सेल चैलेंज लेके आया हूं जो कि 19 तारीख को एक्सेल फॉर्म पे पोस्ट हुआ है। वीडियो को पॉज करके आप इसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ लें। चलते हैं इसकी अटैच्ड फ़ाइल की तरफ। ओके, ये है फ़ाइल जो कि इस प्रॉब्लम के साथ अटैच थी। इसमें 4 कॉलम्स गिवन हैं जिसमें फ़र्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, रेप नेम है और फोर्थ कॉलम में उसने रिज़ल्ट वांटेड, मतलब ये रिज़ल्ट उसको चाहिए बंदे को। तो आपने डिस्क्रिप्शन अभी तक पढ़ ली होगी। ये वाला रिज़ल्ट वांटेड मैं कैसे लेके आऊँगा, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो में मेन फार्मूले की तरफ आने से पहले मैं आपको कुछ कंसेप्ट समझा देता हूँ। जैसे कि अगर मैं किसी भी टेक्स्ट, जिस तरह ये रैप वन है, इसकी अकरेंस फाइंड करना चाहता हूँ तो मैं फार्मूला यूज़ करूँगा काउंट एफ का। वो कैसे? इक्वल्स काउंट एफ, रेंज जहाँ पे मुझसे पूछ रहा है वहाँ पे मैं सेल ये वाला सेलेक्ट करूँगा, कॉलन प्रेस करूँगा तो E3 से लेकर E3 तक मैंने रेंज सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ पे ये फर्स्ट वाले के बीच में आपने क्लिक करके F4 दबा देना है। ये वाली हमने कर दी है लॉक, कॉमा और क्राइटेरिया जहाँ से पूछ रहा है वहाँ पे फिर E3 ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो ये आ गया 1। अब इसको मैं ड्रैग करता हूँ यहाँ तक। तो अभी ये रिज़ल्ट क्या आया मैं आपको समझाता हूँ। इसको मैं पहले कलर कर लेता हूँ आपकी आसानी के लिए। ये रैप 1 है और ये 2 रैप 1 हैं और ये 3 रैप 1 है। अभी ये क्या रिज़ल्ट आया? अभी ये देखिए, ये रैप 1 फर्स्ट टाइम अकर कर रहा है यहाँ पे इस डाटा सेट में। यहाँ पे रैप 1 जो है ये सेकंड टाइम आया, इसलिए सेकंड बता रहा है। यहाँ पे थर्ड टाइम आया तो थर्ड बता रहा है। इसी तरह 4, 5, 6। ये तो था काउंट इफ का फंक्शन अकरेंस फाइंड करने के लिए। अभी मैं आपको एक और फार्मूला बताता हूँ, एक और फंक्शन कंसेप्ट के लिए। वो है सीलिंग का, सीलिंग। और एक और फंक्शन है फ्लोर। सीलिंग फंक्शन जैसे आपको पता है, सीलिंग कहते हैं छत को, तो ये अपर लेवल फार्मूला है। तो फ्लोर कहते हैं फर्श को, तो ये लोअर लेवल फार्मूला है। ये अपर और लोअर कैसे है ये मैं आपको अभी समझाता हूँ। तो इसमें थोड़ा सा और जूम इन कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे एक नंबर में लिखता हूँ, फ़र्ज़ किया 55, और यहाँ पे एक फार्मूला में लगाता हूँ पहले सीलिंग वाला, इक्वल्स। ये मैथमेटिकल फार्मूला है। ये वाला फार्मूला सेकंड वाला आपने यूज़ करना है, टैब का दबाएंगे और नंबर ये वाला सेलेक्ट कर दें 55, कॉमा सिग्निफिकेंस जहाँ पे आपसे पूछ रहा है। इसका मतलब यह है कि मैं कहता हूँ कि 55 कौन से नंबर से डिवाइड हो सकता है। फ़र्ज़ किया यहाँ पे मैं 4 लिख देता हूँ, ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो इसने मुझे 56 बताया। नंबर तो 55 है, आंसर 56 कैसे है? उसकी वजह यह है कि 55 टोटली 4 पे डिवाइड नहीं होता है। जिस तरह यहाँ पे मैं आपको करके दिखा देता हूँ, इक्वल टू 55 डिवाइड बाई 4 करेंगे तो क्या आएगा? 13.57 आएगा। इसका मतलब यह है कि फुली डिवाइड नहीं होता है। तो ये सीलिंग फार्मूला, क्योंकि सीलिंग अपर फार्मूला है, तो इसके करीब तरीन जो अपर वैल्यू है वो है 56, इसलिए इसने 56 बता दिया है। और इसी तरह ये जो फ्लोर वाला है वो इस वीडियो से रिलेटेड नहीं है, लेकिन कंसेप्ट समझाने के लिए आपको बता देता हूँ। फ्लोर क्या करता है? इक्वल्स फ्लोर, ये भी मैथमेटिकल फार्मूला है। नंबर ये सिलेक्ट कर लेते हैं, कॉमा सिग्निफिकेंस में मैं फ़र्ज़ किया इसको 4 ही दे देता हूँ, ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो ये मुझे आंसर दे रहा है 52। 52 कैसे है? उसकी वजह ये है कि 55 क्योंकि 4 पे फुली डिवाइड नहीं होता है, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया है। तो जो इससे कम तरीन जो वैल्यू जो 4 पे डिवाइड हो सकती है वो है 52। अगर तो कोई ऐसी वैल्यू है जो कि डिवाइड होती है, फुली डिवाइड होती है 4 पे, वो लिखेंगे तो वो ऑलरेडी एग्जैक्टली वही फिगर लेके आ जाएगा। फ़र्ज़ किया कोई और वैल्यू, फ़र्ज़ किया 50 में यहाँ पे लिख देता हूँ और 50 का इस मरतबा मैं फार्मूला लगाता हूँ सीलिंग, सीलिंग। ओके, नंबर ये है, कॉमा, और मुझे पता है कि 5 से डिवाइड होता है, 50 डिवाइड होता है 5 से। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंस में अगर मैं लिख देता हूँ 5 तो ये एग्जैक्ट 50 ही लेके आएगा, ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो ये देखें एग्जैक्ट 50 ही लेके आए क्योंकि 55 से डिवाइड होता है। लेकिन अगर इसको मैं कर देता हूँ 51, तो अब ये क्या करेगा कि उसके बाद वाली जो वैल्यू 5 पे डिवाइड होती है, इस करीब तरीन जो अपर वाली है वो है 55। तो उम्मीद है आपको सीलिंग और फ्लोर समझ आ गए हो गई। इस वीडियो में मैं सिर्फ सीलिंग का फंक्शन यूज़ करूँगा, फ्लोर सिर्फ आपकी आसानी के लिए मैंने समझाया है। इसको कर लेते हैं डिलीट। ओके, चलते हैं मेन वीडियो की तरफ। यहाँ पे हमने ये रिज़ल्ट वांटेड, इसकी हेडिंग प्लस के यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, ये आ गया। ओके, यहाँ पे फार्मूला लगाते हैं इक्वल्स सीलिंग, मैंने आपको पहले ही बता दिया।
सीलिंग में जहाँ पे नंबर मांग रहा है, नंबर अगर तो मैं इसको ये क्योंकि रैप बेस्ड उसने बताया कि 20-20 असाइन कर रहे हैं, तो नंबर की जगह मैं यहाँ पे लिखता हूँ काउंट इफ। अभी ये मांग रहा है रेंज, तो मैंने आपको कंसेप्ट समझा दिया है। रेंज में कैसे सिलेक्ट करूँगा, इस सेल को सिलेक्ट करूँगा, कॉलन E3 पहले वाले पे सिलेक्ट करके इस तरह F4 से लॉक कर दूँगा, कॉमा, और क्राइटेरिया जहाँ पे मांग रहा है उसमें मैं वापस यही E3 सेल दे दूँगा, ब्रैकेट क्लोज। और आपने क्वेश्चन अगर पढ़ा है तो उसमें उसने 20 असाइन कर रहे हैं हर रैप को, तो मैं क्या करूँगा, इसको करूँगा डिवाइड बाई 20, कॉमा। अब आगे सिग्निफिकेंस में मैं इसको दूंगा नंबर 1, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अभी ये आ गया 1, तो ये आपका आंसर है। जिस तरह ये वीक 1 लिखा हुआ, तो ये वीक सिर्फ एक टेक्स्ट है जो कि उसने इसके साथ हम जोड़ देंगे। उसने यहाँ पे लिखा हुआ वीक, तो हम क्या करेंगे, इसको एडिट मोड में ले जाएंगे F2 से, यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू, क्योंकि ये वीक टेक्स्ट है तो कोटेशन में लिख देंगे वीक स्पेस, कोटेशन लगा देंगे और उसके बाद एंड का सिंबल लगा देंगे और एंटर कर देंगे। अभी आप ये देखें वीक 1 आ गया है। अब इसको जूम आउट कर लेता हूँ मैं यहाँ पे, इसको आप वीक 1 को यहाँ से लेकर ड्रैग आउट कर लें जहाँ तक आपका फार्मूला यहाँ तक है। तो अब आप देखें कि ये जो भी इसका डिज़ायर रिज़ल्ट था वो आ चुका है। इसको कंफर्म कैसे करेंगे, इसको ये क्योंकि फार्मूला है, इसको कॉपी करके अगर पेस्ट वैल्यूज़ कर देता हूँ और यहाँ से मैं इसको चेक करता हूँ, इक्वल्स दिस इक्वल टू दिस, एंटर करता हूँ तो ये ट्रू बता रहा है। अभी अगर इसको मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक ड्रैग कर लेता हूँ तो अब आप देखेंगे कि सब ट्रू ही हैं। इसका मतलब ये है कि मेरा फार्मूला एग्जैक्टली वर्किंग कर रहा है जो कि रिक्वायर्ड था। तो इस वीडियो को देखने का शुक्रिया। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।